अगला एशिया कप 2025 का T20 फॉर्मेट में होगा और उसको इंडिया होस्ट करेगा। इंडिया के अंदर इंडिया का पेंडिंग है पाकिस्तान आना। तो अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो क्या फिर पाकिस्तान इंडिया। दोस्तों 2025 के एशिया कप की मेजबानी जो है वो इंडिया को मिल चुकी है और ये इंडिया में खेला जाएगा। और 2027 का जो एशिया कप है उसकी मेजबानी जो है वो बांग्लादेश को मिल चुकी है। लेकिन फर्क इतना है कि 2025 में जो एशिया कप इंडिया में खेला जाएगा ना, वो T20 फॉर्मेट में होगा और 2027 में जो बांग्लादेश में खेला जाएगा वो जो है वो ODI फॉर्मेट में होगा। अगर बिल फर्ज हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी हो जाती है ICC का इवेंट, तो फिर मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, एशिया कप जो है ना ACC का, वो भी फिर जिसको कहते हैं UAE के अंदर होगा, इंडिया के अंदर होता नजर नहीं आ रहा। अगर खुदा ना खासा भारत नहीं आता, फिर जो एशिया कप है 2025 उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, उसके ऊपर 100% है कि पाकिस्तान फिर भारत नहीं जाएगा। मगर प्रॉब्लम होगा कि फिर वर्ल्ड कप भी भारत के अंदर है 2027 वाला, फिर क्या होगा। एक जगह जहां भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है, जे शाह है, उनके लिए ये खबर खुशी तो है ही, लेकिन अब उन पे एक बम बन के गिरा है, एटम बम कहूंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अब एक जवाब पैदा हो चुका है कि अगर इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आता, ये भी जवाब पैदा हो चुका है कि हमने ना T20 वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे और ना ही 2025 में एशिया कप 2025 के लिए भारत में जाएंगे। तो अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आया तो ही पाकिस्तान जाएगा उधर T20 वर्ल्ड कप खेलने और एशिया कप खेलने। और अगर पाकिस्तान नहीं होता एशिया कप में तो उसका कितना नुकसान है इंडिया को, BCCI को, एशियन क्रिकेट काउंसिल को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है जाके ACC से पूछ सकते हैं कि भाई साहब आपने किससे पूछ के मेजबानी भारत को दी है, हमें मंजूर नहीं है, आप मेजबानी किसी और को दें, या अगर आपने होस्टिंग इंडिया से करवानी ही है तो हम इंडिया में जाके मैचेस नहीं खेलेंगे। अब इंडिया के पास कोई जवाब पैदा नहीं होता कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अगर पाकिस्तान नहीं आते तो पाकिस्तान जो है 2 टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और इसका जो नुकसान है वो सिर्फ और सिर्फ भारत को होने वाला है। पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी पहले है, उसके बाद एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप है। तो यहाँ पे भारत को जिसको कहते हैं ना, थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अगले 2 जिसको कहते हैं ना बड़े मुकाबले फिर इंडिया के अंदर ही है। फ्रेंड्स, तो पाकिस्तान के साथ भाई बहुत बड़ा वाला खेल कर दिया जय शाह ने। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता होगा जो अभी चैम्पियन ट्रॉफी है 2025, बोला जा रहा है कि भाई पाकिस्तान होस्ट करेगा, पर ऐसा कहीं से लग नहीं रहा है। पर ये तो कंफर्म नहीं है, पर ये कंफर्म ज़रूर हो चुका है कि भाई इंडिया 2025 में जो है एशिया कप इंडिया में होस्ट करेगा, जो कि T20 फॉर्मेट में रहेगा। अब पाकिस्तानी मीडिया या फिर उनके यूट्यूबर क्या बोल रहे हैं कि अगर इंडिया इस टाइम पे 2025 में चैम्पियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी तो भाई पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगी एशिया कप खेलने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप पाकिस्तानी जो यूट्यूबर है, मीडिया है, उनकी कुछ रिएक्शन चेक करो और मैं आपको इस वीडियो के एंड में मिलता हूँ। अगला एशिया कप 2025 का T20 फॉर्मेट में होगा और उसको इंडिया होस्ट करेगा। इंडिया के अंदर इंडिया का पेंडिंग है पाकिस्तान आना। इंडिया इस टाइम वाहिद अकेला होस्ट है एशिया कप का जो 2025 में होना है। ठीक हो गया। और इंडिया चाहेगा कि पूरा एशिया कप वही होस्ट करे। अब अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता चैंपियंस ट्रॉफी में, जो कि 2025 में ही है, साल के शुरू में फरवरी मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है और उसके बाद एशिया कप होगा। तो अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो क्या फिर पाकिस्तान इंडिया जाएगा। देखें, इट्स गिव एंड टेक। 2023 के ODI वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया आगे, पाकिस्तान इंडिया जाके खेल आया। ठीक हो गया। अब पाकिस्तान ये तवक्को कर रहा है कि 25 में इंडिया आके खेले पाकिस्तान के अंदर। तो अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आया तो ही पाकिस्तान जाएगा उधर T20 वर्ल्ड कप खेलने और एशिया कप खेलने। और अगर पाकिस्तान नहीं होता एशिया कप में तो उसका कितना नुकसान है इंडिया को, BCCI को, एशियन क्रिकेट काउंसिल को। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारत की जानिब से बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो अगर इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आना तो बेशक ना आए। अब पाकिस्तान को न पहले मसला था, अब तो और ज्यादा मसला नहीं है। वो क्यों? क्योंकि आज एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भारत को
होस्टिंग दे दी है एशिया कप 2025 की। ये खबर जहां इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। एक जगह जहां भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है, जे शाह हैं, उनके लिए ये खबर खुशी तो है ही, लेकिन अब उन पे एक बम बन के गिरा है, एटम बम कहूँगी कि उन पे ये एटम बम बन के गिर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अब एक जवाब पैदा हो चुका है कि अगर इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आता, तो हम तो पहले कह रहे थे कि हमने T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं जाना, तो अब तो ये भी जवाब पैदा हो चुका है कि हमने ना T20 वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे और ना ही 2025 में एशिया कप 2025 के लिए भारत में जाएंगे। तो पाकिस्तान के पास इस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस आ चुका है कि भारत को पाकिस्तान आना ही पड़ेगा, और अगर भारत नहीं आता तो इसमें नुकसान किसका होगा? ऑफ कोर्स भारत का होगा, क्योंकि अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ईंट का जवाब पत्थर से देगा। बहुत मनमानियां कर ली भारत ने कि जब जो चाहा अपनी मर्जी करवा ली और न्यूट्रल वेन्यूज पे भी करवा लिए मैचेस, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है जाके ACC से पूछ सकता है कि भाई साहब आपने किससे पूछ के मेजबानी भारत को दी है, हमें मंजूर नहीं है, आप मेजबानी किसी और को दें, या अगर आपने होस्टिंग इंडिया से करवानी ही है तो हम इंडिया में जाके मैचेस नहीं खेलेंगे। हमारे लिए या तो आप हाइब्रिड मॉडल बनाएं या न्यूट्रल वेन्यूज पे रख के आप मैचेस हमारे करवाएं। अगर तब भी नहीं करवाना तो हमारे बिना आप अगर मैचेस करवा सकते हैं, एशिया कप करवा सकते हैं तो करवा लें। बेशक ACC के सदर जो हैं वो जे शाह हैं, लेकिन अब जो है पाकिस्तान कहते ना बिल्कुल एक ज़्यादा उछल के उनके सामने जाएगा कि भाई बताओ अब मुकाबला करो, क्योंकि भारत ने हमेशा भरपूर ये कोशिश की कि हम इन पे हावी रहें, लेकिन इस टाइम जो इंडिया की जो कुंडली है ना वो उनका साथ नहीं दे रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया को अच्छा खासा फंसा दिया है। इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है सर से पांव तक दलदल में फंस चुका है, और जो इसमें नुकसान अगर होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का होगा कि क्या पाकिस्तान के बगैर एशिया कप ये करवा सकते हैं? अगर करवाना है तो करवा के देख लो। जहाँ इतनी बातें की जाती हैं कि भारत नहीं आएगा तो उसमें नुकसान पाकिस्तान का है, लेकिन अब आपके पास 2 इवेंट्स हैं और 2 अब एशिया कप 2025 में खेला जाएगा, और आपको यह भी मालूम है कि 2025 में जो चैंपियन ट्रॉफी भी खेली जाएगी जिसका होस्ट पाकिस्तान है। और चैंपियन ट्रॉफी इस टाइम एक कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक बना हुआ है, और एक कंट्रोवर्शियल इवेंट इसको कहा जाए ना कुछ कम नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि इंडिया की टीम ने पाकिस्तान आके खेलने से फिलहाल इनकार किया हुआ है। अब सवाल यह बनता है कि अगर इंडिया चैंपियन ट्रॉफी में अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजता है, क्या एशिया कप में पाकिस्तान की टीम इंडिया में जाके खेलेगी? अब बात यह है कि चैंपियन ट्रॉफी और एशिया कप को कंपेयर किया जाएगा ना, तो चैंपियन ट्रॉफी एक बड़ा इवेंट है एशिया कप से, ठीक है। और आपको यह भी बताता चलूं कि जो चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है ना वो एशिया कप से पहले जो खेली जाएगी। पहले चैंपियन ट्रॉफी होगी जो पाकिस्तान में होगी, उसके बाद जो एशिया कप होगा जो इंडिया में खेला जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि क्या जो है वो इंडिया अगर चैंपियन ट्रॉफी में अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजता तो क्या PCB एशिया कप में अपनी टीम इंडिया में भेजेगा? अब कल से लेके एक ट्रेंड चल रहा है भाई, और उसमें जो बातें हो रही हैं 2025 का जो एशिया कप है वो भारत के अंदर होगा, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर है। अब इंडिया के अंदर क्या पाकिस्तान की टीम जाएगी एशिया कप खेलने, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे ICC नहीं है, यहाँ पे ACC है। यहाँ पे जो मामला है वो थोड़े अलग है। तो सवाल ये आता है क्या पाकिस्तान की टीम एशिया कप खेलने इंडिया के अंदर जाएगी? तो जवाब ये है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर बिल फर्ज हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी हो जाती है ICC का इवेंट, तो फिर मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं चाहे कुछ भी हो जाए, एशिया कप जो है ना ACC का, वो भी फिर जिसको कहते हैं UAE के अंदर होगा, इंडिया के अंदर होता नजर नहीं आ रहा। और अगर हुआ भी तो फिर जिसको कहते हैं ना वो हाइब्रिड मॉडल के तहत ही मैचेस होंगे पाकिस्तान के UAE के अंदर, ये होता हुआ नजर आ रहा है। साफ सी बात है अगर तो भारत की टीम पाकिस्तान में आके एक भी मैच खेल लेती है, एक भी मैच पाकिस्तान में आके खेल लेती है, तब तो पाकिस्तान को जाना चाहिए, तब तो पाकिस्तान का काम बनता जाए। अगर इन केस भारत की टीम नहीं आती, कोई वजह सामने आ जाती है, हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस हो जाते हैं, वो जो एक्स्ट्रा फंड मिला है उसके तहत जो मैचेस है वो किसी और मुल्क के अंदर हो जाते हैं भारत के, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा नहीं काफी मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए ट्रैवल करना इंडिया के अंदर एशिया कप के लिए। अब जो चैंपियंस ट्रॉफी की बातें चल रही थी उसके बाद अब एशिया कप की बातें चलेगी, जो पाकिस्तान की तरफ से कहा जाएगा कि हमने नहीं आना, हमारी ये कंडीशंस है, हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं। अब आप देखिए PCB क्या वजह रख सकता है। PCB कहेगा कि देखिए अगले 2 टूर्नामेंट है इंडिया के अंदर, 2026 का वर्ल्ड कप और 2025 की एशिया कप, पाकिस्तान बिल्कुल जाएगा, खेलने जाएगा। पाकिस्तान 2025 का एशिया कप भी खेलेगा, 2026 की वर्ल्ड कप भी खेलेगा, लेकिन इंडिया को पाकिस्तान आना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी पहले है, उसके बाद एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप है। तो यहाँ पे भारत को इसको कहते हैं ना थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अगले 2 जिसको कहते हैं ना बड़े मुकाबले फिर इंडिया के अंदर ही है, आ जाए खेलने।
बिल्कुल आ जाए। लेकिन एशिया कप के अंदर तो सबसे बड़ा मुकाबला ही इंडिया पाकिस्तान का होता है, वो भी एक नहीं होता तो दो मुकाबले होते हैं, दो मुकाबले होते हैं ना, तो ये तो फिर बहुत बड़े मुकाबले होते हैं, तो ये तो होने बनते हैं, तो इसलिए कुछ सोचना पड़ना। और ये बड़े जैसे कहते हैं ना ब्रॉडकास्टर के लिए ईद होती है। अब एशिया कप भारत में है, मेजबानी भारत के पास है, और अब सीन ये है, सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है कि पाकिस्तान अब क्या जवाब देगा इसके ऊपर। बट इंडिया के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, वो कहेगा कि ठीक है पाकिस्तान आता है तो आए, नहीं आएगा तो हम कहीं और शिफ्ट कर लें, हमें प्रॉब्लम नहीं। वो कभी भी एशिया कप को लेकर इतना सेंसिटिव हुआ नहीं है। हाँ, वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला इतना होता है कि उसमें होता है, बट पाकिस्तान क्या सोच रहा है, जो माहौल बना हुआ है कि भारत की टीम पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, तो ऐसे के अंदर ये बात सामने आना कि एशिया कप की मेजबानी भारत के पास है, तो एक नया सोचा शुरू हो गया कि अब क्या होगा, अब पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा। मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि पाकिस्तान को जाना चाहिए, बट उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी हो चुकी होगी, एंड मेरी उतनी ही ख्वाहिश है, उससे शायद ज़्यादा ख्वाहिश है कि भारत की टीम भी पाकिस्तान में आए। सिर्फ ये एशिया कप नहीं है, उसके बाद भारत को वर्ल्ड कप भी होस्ट करने हैं, तो पाकिस्तान की जो पॉलिसी बननी है वो डिपेंड करेगी भारत की पॉलिसी के ऊपर कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में आता है या नहीं आता। फिर अगर खुदा ना खासा भारत नहीं आता, फिर जो एशिया कप है 2025 उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, उसके ऊपर 100% है कि पाकिस्तान फिर भारत नहीं जाएगा। मगर प्रॉब्लम होगा कि फिर वर्ल्ड कप भी भारत के अंदर है 2027। फ्रेंड्स, तो देखा होगा आपने, जैसा कि भाई मैंने बोला था कि जय शाह ने बहुत बड़ा वाला खेल कर दिया पाकिस्तान के साथ, क्योंकि 2025 में अभी जो चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है पाकिस्तान में, उसका नामो निशान नहीं है कि भाई पाकिस्तान में ही होस्ट होगा कि नहीं होगा। यूएई में शिफ्ट हो सकता है और श्रीलंका में शिफ्ट हो सकता है, पर ये ज़रूर कंफर्म है 2025 में जो एशिया कप होगा, जो कि T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, भाई वो जो है इंडिया में 101% होगा, क्योंकि उसका जो अनाउंसमेंट हो चुका है, जय शाह ने कर दिया, और उसके जो है आप ट्विटर पे जाओगे वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। पर यहाँ पे कुछ ऐसे शाणे पाकिस्तानी हैं जो कि आप उनके रिपोर्टर कह लीजिए, यूट्यूबर कह लीजिए, एक्स प्लेयर, वो ये कह रहे हैं कि अगर इस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान नहीं जाती चैंपियन ट्रॉफी खेलने, तो भाई पाकिस्तान भी एशिया पे खेलने इंडिया नहीं जाएगी। तो भाई कोई ज़रूरत नहीं है, आप भले ही मत आओ, आपको पता होगा BCCI का क्या रुतबा है, इंडिया का क्या रुतबा है, आपको आना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी चीज़ आपको बताऊँ, अगर आप एशिया कप खेलने नहीं आते हो इंडिया में, तो 2027 में वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में ही, 27 में, हाँ वर्ल्ड कप होने वाला है, तो क्या वो खेलने भी नहीं आओगे? आपका जो बोर्ड है पहले से ही उसकी मट्टी पलिट हो रखी है, कुछ भी नहीं है उसके पास, तो जो BCCI और जो ICC थोड़ा तुम्हें जो चंदा देता है, तो वो आपका कैसे चलेगा? तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर उनके जो ऐसा कुछ कह रहे हैं, तो भाई आपकी क्या राय है कमेंट्स करके ज़रूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ एक न्यू वीडियो में।